गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को पता है कि जो है हम साइंस के अंदर 7th क्लास में वीडियो नंबर 7 जो है वो कर रहे हैं। 6 वीडियो हमने कंप्लीट कर लिया और उसमें हमने कुछ क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर दिए थे, एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी, तो उसी को हम आज आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए, हम आज 6th क्वेश्चन करेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए बेटा, वैसे तो आपकी जो बुक इस तरह की लगाई हुई है कि उसके आंसर्स आपके पास है, सूटेबल है, तो आप आराम से इन्हें याद भी कर सकते हैं, पर मैं इन्हें समझाकर एक बार आपको इलैबोरेट कर देती हूँ। देखिए, पहला, क्योंकि हरे पादप अपना खाना, ये खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं वो स्वयं पोषी, और जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं वो विषम पोषी होता है। तो यहाँ क्या होगा, स्वपोषी होते हैं या स्वयं पोषी होते हैं ये। सेकंड देखिए, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडार किनके रूप में किया जाता है। बेटा, मैंने आपको बताया था, जब पादप खाना बनाते हैं तो एक तरीके से वो खाना कौन सा पदार्थ होता है, वो खाना ग्लूकोज होता है ना, स्टार्च बनाते हैं। और ग्लूकोज किसकी श्रेणी में आता है, कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में। किसकी श्रेणी में आता है, कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में, ठीक है ना। थर्ड देखिए, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में वर्णक बताइए कौन सा होता है जो सौर ऊर्जा को संग्रहित करता है। तो वो होता है क्लोरोफिल। ये आपको मैंने सारा बता दिया था, चैप्टर पढ़ रहे थे हम जब। क्लोरोफिल होता है। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी गैस जो है उत्पादन करते हैं। देखिए, हाँ, यहाँ पे अगर हम देखें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे लेते हैं, और उत्पादन किसका करते हैं बेटा, ऑक्सीजन का वो उत्पादन करते हैं। किसका उत्पादन करते हैं, ऑक्सीजन का। यहाँ पे ये आंसर आपका ना जो बेटा गलत प्रिंट किया हुआ है, गलत है ये आंसर। इसका आंसर क्या आएगा, ऑक्सीजन, ठीक है ना। CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। इसके बाद हम देखते हैं संबद्ध परिभाषिक, यानी कि आपको एक वर्ड में इसका आंसर देना है कि पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप। मैंने आपको एक परजीवी पादप बताया था जो दूसरे का पोषण लेता है, किसी पेड़ पर फैल जाता है। पीत दुर्बल तना मतलब बहुत ही नाजुक से पौधे होते हैं, ये पूरे जाल की तरह फैल जाते हैं। और जो थी अमर बेल, है ना। नेक्स्ट देखिए, जिस पादप में स्व पोषण और विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है उसे क्या कहते हैं बेटा, हम उसे पिचर प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं, पिचर प्लांट, या इसको हम घटपर्णी भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, घटपर्णी। आपको याद है घटपर्णी, मैंने आपको बताया था एक घड़े जैसा पत्ता होता है उसके अंदर। तो पत्ते हैं तो वो खुद का खाना खुद बनाते भी हैं, और उस साथ साथ में वो घड़े जैसे मुंह में होता है, तो वो जो है दूसरे जीवों को, अगर छोटे छोटे कीट उस पर बैठ जाते हैं तो वो उनमें गिर जाते हैं और उन्हें निगल लेते हैं। तो इस तरह से उनका विषम पोषण भी होता है। अगला देखिए, वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैस का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं बेटा, रंध्र ही बोलते हैं उन्हें भी। छेद होते हैं तो उन्हें आदान प्रदान के लिए यहाँ पे काम में आते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, सही गलत के जो है ना आपके आंसर्स आपको लगाने हैं। देखिए, अमरबेल उदाहरण किसका उदाहरण है, अमरबेल परजीवी का। किसका उदाहरण है अमरबेल बेटा, परजीवी का, ठीक है ना भाई। अमरबेल अभी अभी आपने देखा भी था अमरबेल के लिए। तो अमरबेल क्या थी, अमरबेल क्या थी, अमरबेल एक परजीवी पादप है। देखिए यहाँ दिया हुआ है ना, परजीवी पादप अमरबेल है, तो यहाँ पे परजीवी का, ठीक है। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है। तो अभी मैंने आपको जो है ना बताया था, क्या है, घटपर्णी या पिचर पादप। इसका भी मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो है खुद का खाना बनाते भी हैं और दूसरे कीटों का भक्षण भी करते हैं। तो इस तरीके से ये आंसर इसका आ जाएगा। क्लियर है बेटा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपको मैचअप्स करने हैं, ठीक है। मैच करने हैं आपको, और वो मैच कैसे करने हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ।
देखिए आपका क्वेश्चन ये है कि कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान बी से करिए। आप बताएंगे मुझे क्लोरोफिल, तो बताइए क्लोरोफिल पत्ती के अंदर होता है, तो ये इससे मिलाएंगे आप एक तरीके से। यहाँ पे लिख दीजिएगा क्लोरोफिल के सामने पत्ती। उसके बाद देखिए नाइट्रोजन, आपको पता है कि नाइट्रोजन जो होता है ना, एक जीवाणु होता है राइजोबियम जीवाणु, जो कि नाइट्रोजन को द्रवित नाइट्रोजन में बदल देता है। अमरजीवी, मैंने अमरबेल अभी बताया था मैंने, परजीवी होता है अमरबेल। जंतु क्या होते हैं? परपोषित होते हैं। जंतु खुद का खाना खुद नहीं बनाते हैं तो वो परपोषी होते हैं। और कीट भक्षी, पता ही आपको, घटपर्णी पादप होता है जो कि कीट को खा जाता है, तो इसलिए कीट भक्षी इसको हम कहेंगे। क्लियर है आपको? इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे जो सत्य और असत्य है। तो आप बताइए पहला जो है इसका कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, क्या ये बात सही है? देखिए ये बिल्कुल असत्य है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड काम में आती है, मुक्त नहीं होती। मुक्त तो कौन सी होती है? ऑक्सीजन होती है मुक्त, तो ये असत्य कहलाएगा। इसके बाद खैर देखिए आप यहाँ पे, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। देखिए ये भी एक असत्य बात है कि ऐसे पादप जो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं उन्हें स्वपोषी पादप कहते हैं, ना कि मृतजीवी। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में प्रोटीन नहीं बनता है। ठीक है। यह देखिए प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतर होता है, ये भी सही बात है, क्योंकि हम सूरज की रोशनी लेकर उसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इन्हें कह सकते हैं। ठीक है। इसमें नेक्स्ट आप देखिए, ये भी आपका टिक द करेक्ट आंसर है कि आपको आंसर बताना है। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? बताएं कहाँ से ली जाती हैं? तो छेदों से ली जाती हैं, रंध्रों से, तो इसलिए इसका आंसर रंध्र हो जाएगा। फिर है वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। देखिए कहाँ से प्राप्त करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड? रंध्र से। रंध्र किस में होते हैं बेटा? पत्तियों में, तो इसका आंसर आ जाएगा पत्तियों में। देखिए अब आपके बुक में सिर्फ जो है क्वेश्चंस रह गए हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स, जिन्हें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तक के लिए आप इन्हें CW में कीजिए और लर्न कीजिए। थैंक यू।